दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा वापस क्यों आती है? मृत्यु के समय कैसा प्रतीत होता है? मृत्यु से पूर्व कौन से संकेत मिलते हैं? मृत्यु के बाद मृतक की शांति के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं? आत्मा को नया शरीर कब प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ जी को दिया है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। गरुड़ ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे मन में जीवन मरण और उसके रहस्यों को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के साथ क्या होता है। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए जिससे मैं अपनी जिज्ञासा शांत कर सकूं। श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और सहज स्वर में कहा, हे गरुड़, तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्न स्वाभाविक हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है, परंतु बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें क्रमशः सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। पहले तो यह समझो कि मृत्यु केवल देह की होती है। आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर किसी अन्य देह में प्रवेश करती है। यह परिवर्तन मृत्यु कहलाता है, परंतु वास्तव में यह केवल रूपांतर है, ना कि पूर्ण समाप्ति। गरुड़ ने पुनः विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और पूछा, हे दामोदर, आप कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है। मनुष्य के प्राण निकलते ही उसकी आत्मा किस लोक में जाती है और वह कौन से अनुभवों से होकर गुजरती है। श्री कृष्ण ने कुछ क्षणों के लिए नेत्र मूंद लिए, फिर बोले, हे गरुड़, मृत्यु के साथ ही शरीर का पंच भौतिक अस्तित्व छूट जाता है, किंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस लोक में चली जाती है जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे ले जाया जाता है। यदि उसके पुण्य अधिक हो तो उसे देव स्थान या श्रेष्ठ लोकों की ओर गति मिलती है, जहां वह अपने पुण्य फल का आनंद लेती है। यदि उसके पाप अधिक हो तो उसे यमलोक में जाना होता है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुरूप ही उसे कर्म फल भोगना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आत्मा भौतिक शरीर से मुक्त रहती है, परंतु उसके सूक्ष्म संस्कार उसके साथ होते हैं। अतः जो भी उसने जीवन में सोचा किया या अनुभव किया, उसका प्रभाव उस पर बना रहता है। गरुड़ ने जिज्ञासावश आगे पूछा, हे स्वामी, सुना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए अपने घर परिवार के आसपास मंडराती है। लोग कहते हैं कि मृतक की आत्मा घर लौट आती है और अपने प्रियजनों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करती है। क्या यह सत्य है? यदि हां, तो ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाते हुए उत्तर दिया, हे गरुड़, वास्तव में मृत्यु के पश्चात आत्मा तुरंत ही किसी और लोक में स्थापित नहीं हो जाती। अधिकांश स्थितियों में आत्मा को कुछ अवधि तक एक प्रकार की मध्य अवस्था से गुजरना पड़ता है। वह अपनी गहन इच्छाओं, आकर्षणों और संबंधों से मुक्त नहीं हो पाती। शरीर का त्याग हो जाने पर भी मन और बुद्धि के सूक्ष्म संचय उसी आत्मा के साथ बने रहते हैं। यदि किसी आत्मा को अपने परिवार या घर से अत्यधिक मोह हो, या वह अचानक हुई मृत्यु से अचंभित हो, तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से उन परिचित स्थलों पर आकर्षित होती है जहां वह जीवन भर रही। इसलिए कई आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय तक अपने घर परिवार के आसपास ही रहती हैं, मानो वे अंतिम बार उनका दर्शन करके कुछ अधूरे कामों को पूरा करना चाहती हों। यह मोह माया का ही एक स्वरूप है जो आत्मा को बांधे रखता है, किंतु यह स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद प्रकृति के नियम उसे अपने कर्म फलों की ओर अग्रसर कर देते हैं। गरुड़ ने विस्मित होकर दूसरा प्रश्न उठाया, हे जगन्यता, तो क्या मृत्यु के समय मनुष्य को बहुत कष्ट होता है? यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम पल अत्यंत कष्टदायक या कभी-कभी अत्यंत शांत होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में मृत्यु के क्षणों में मनुष्य को क्या प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हे गरुड़, मृत्यु का अनुभव प्रत्येक मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो मनुष्य शांत चित्त से ईश्वरीय स्मरण में रत रहकर जीवन व्यतीत करता है, उसे मृत्यु उतनी ही सरल लगती है जैसे एक शयन से दूसरे शयन में जाना। उसके मन में ना भय रहता है, ना ही कोई क्लेश। किंतु जो लोग पाप बुद्धि से जीवन जीते हैं, उनके लिए मृत्यु के क्षण अत्यंत भयावह प्रतीत हो सकते हैं। उनका मन अनेक प्रकार के आतंक और पछतावे से भर जाता है। उसी भय के कारण वे मृत्यु के समय घोर संताप भोगते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देह में कोई गंभीर रोग या पीड़ा हो, तो वह भी मृत्यु को कष्टदायक बना सकती है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा देह त्यागने के क्षण में
एक प्रकार की शांति का भी अनुभव कर सकती है, विशेषकर तब जब उसने पूर्व में ईश्वर के प्रति समर्पण कर रखा हो या पुण्य कर्मों से अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया हो। गरुड़ ने आगे निवेदन किया, हे प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु का अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। मैंने यह भी सुना है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को विशेष संकेत मिलते हैं। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो वे संकेत कैसे होते हैं और मनुष्य उन्हें क्यों नहीं पहचान पाता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, प्रकृति बड़ी ही रहस्यमयी है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो शरीर और मन में परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वप्न में अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। कभी उसने देखा कि उसे किसी अपरिचित लोक की यात्रा के लिए बुलाया जा रहा है, कभी वह अपने दिवंगत परिजनों को देखता है। साथ ही शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे भोजन में अरुचि बढ़ती जाती है, चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और कई बार हृदय में एक अनजानी सी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य के आसपास रहने वाले लोगों को भी उसके व्यवहार में असामान्य परिवर्तन दिख सकता है, जैसे वह अचानक बहुत शांत हो जाए या अकारण किसी से क्षमा मांगने लगे या अपना सामान बांटने की इच्छा प्रकट करने लगे। यह सभी संकेत मृत्यु के आसन्न होने का सूक्ष्म संकेत देते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य या तो इन संकेतों को अज्ञानवश नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते। जो जागरूक होते हैं वे इन संकेतों को पहचान कर जीवन की अंतिम घड़ियों में भी धर्म का अनुसरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ ने कुछ पल मौन रहकर फिर प्रश्न किया, हे वासुदेव, अब मैं जानना चाहता हूं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिजन उसकी शांति के लिए विविध अनुष्ठान, श्राद्ध, तर्पण आदि क्यों करते हैं? क्या वास्तव में मृतक की आत्मा को इन कर्मों से शांति मिलती है या यह केवल सांस्कृतिक प्रथा है? श्री कृष्ण ने गरुड़ के प्रश्न का गंभीरता से उत्तर दिया, हे गरुड़, जिन कर्मों को तुम श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि नाम से जानते हो वे केवल सांस्कृतिक प्रथाएं नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत से जुड़े महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय हैं। जब आत्मा देह त्याग देती है तब भी वह अपने कर्म बंधन और मानसिक संस्कारों से जुड़ी रहती है। यदि उसके पास कोई अतृप्त इच्छा हो या वह किसी पाप या दोष के कारण पीड़ित हो तो उसे आगे की यात्रा में बाधा अनुभव हो सकती है। यही कारण है कि परिजन मंत्रों, पवित्र आहुतियों और दान पुण्य के माध्यम से उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प करते हैं। इस प्रक्रिया में जो दान या हवन आदि किया जाता है इसका सूक्ष्म परिणाम उस आत्मा तक पहुंचता है और उसे शांति प्रदान करता है। साथ ही यह सभी अनुष्ठान परिजनों को भी मानसिक रूप से संतोष देते हैं, क्योंकि वे अपने दिवंगत प्रियजन के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं। अतः इन कर्मों का एक भौतिक पक्ष भी है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरुड़ ने जिज्ञासा से और विस्तार चाहा, हे जनार्दन, सुना जाता है कि आत्मा को नया शरीर पाने के लिए भी कुछ समय लगता है। क्या यह समय निश्चित होता है या आत्मा के कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है? मैं यह भी सुनता हूं कि कुछ आत्माएं शीघ्र ही पुनर्जन्म ले लेती हैं, जबकि कुछ लंबी अवधि तक किसी लोक में रहती हैं। कृपया इस रहस्य को थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ की बात सुनकर कहा, हे गरुड़, आत्मा को नया शरीर कब प्राप्त होगा यह पूरी तरह उसके संचित कर्मों और उस समय ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उपलब्ध योनियों पर निर्भर करता है। कर्म से ही तय होता है कि आत्मा को मनुष्य योनि मिलेगी, देव योनि मिलेगी, पशु योनि मिलेगी या किसी और लोक में निवास करना होगा। यदि आत्मा ने अत्यधिक पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों का सुख भोगने का अवसर मिल सकता है। यदि पाप किए हैं तो उसे तामसिक या कष्टमय योनियों में जाना पड़ता है। किसी किसी परिस्थिति में आत्मा को लंबे समय तक प्रेत योनि जैसी अवस्थाओं में भी रहना पड़ता है, जहां वह अपनी आसक्तियों और अज्ञान के कारण बंधी रहती है। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनका कर्म सिद्धांत उन्हें शीघ्र जन्म लेने को बाध्य कर देता है। इसका कोई एक निश्चित समय नहीं होता कि ठीक इतने दिनों में नया जन्म होगा। यह सब प्रकृति के महान संतुलन पर निर्भर करता है, जिसे मानव बुद्धि से पूर्णतः समझना कठिन है। परंतु नीति यह है कि हर आत्मा को एक न एक दिन नया शरीर अवश्य मिलता है, ताकि वह अपने कर्मों का भोग या निर्वहन कर सके। गरुड़ ने श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोला, हे गोविंद, आपके वचनों से मेरी शंकाएं काफी हद तक शांत हुई हैं। मैं देख रहा हूं कि यह मृत्यु का ज्ञान अत्यंत गढ़ है, परंतु इस गूढ़ता के भीतर एक दिव्य व्यवस्था काम करती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य इस व्यवस्था को जानता है
क्या वह मृत्यु को सुगमता से स्वीकार कर सकता है? क्या ऐसा ज्ञान मनुष्य को भयमुक्त बना देता है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को मुस्कान से देखा और विस्तार से समझाया। हे गरुड़, मृत्यु के ज्ञान से न केवल मनुष्य भय से मुक्त हो सकता है, बल्कि वह जीवन की सार्थकता भी पहचान लेता है। जो यह जान लेता है कि मेरी आत्मा अमर है, मेरे कर्म ही मेरे साथी हैं, और मुझे एक दिन यह देह त्याग कर आगे की यात्रा पर निकलना ही होगा, वह जीवन को यथार्थ रूप से जीता है। वह अनावश्यक मोह और आसक्ति को धीरे धीरे त्यागने लगता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचता है, दया और परोपकार में रुचि लेने लगता है, क्योंकि उसे भली भांति विदित हो जाता है कि जो कर्म मैं अभी करूंगा उन्हीं का फल आगे भोगूंगा। मृत्यु का विचार उस जीवन के प्रति अधिक सजग बनाता है और अंततः वह समझ पाता है कि अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल आत्मिक प्रगति ही साथ चलती है। गरुड़ ने तत्परता से अगला प्रश्न पूछा। हे जगत पालक, आपने कहा कि आत्मा को कर्मों विभिन्न लोकों और योनियों में जाना पड़ता है, परंतु क्या ऐसा भी संभव है कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाए और उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े? यदि हाँ, तो यह मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य इस चक्र से उभर सके? श्री कृष्ण ने दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हे गरुड़, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अवश्य संभव है। इसे मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य भी कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब आत्मा संपूर्ण रूप से अहंकार मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों से इस तरह गुजरना होता है कि उसके सभी बंधन कट जाए और उसका मन परम शांति में स्थिर हो जाए। इसके लिए ज्ञान, भक्ति, योग अनेकों मार्ग हैं, परंतु सारे एक ही है। मनुष्य अपने स्वार्थ, मोह, लोभ और अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाए और हर कर्म को निष्काम भाव से परमात्मा को अर्पित करे। जो ऐसा कर पाता है वह इस संसार के चक्र में अनिवार्य रूप से नहीं लौटता, क्योंकि वह परम सत्य से जुड़ जाता है। यदि वह आता भी है तो केवल लोक कल्याण के लिए, न कि अपनी कोई व्यक्तिगत वासनाओं के चलते। गरुड़ ने गहन संतोष महसूस किया, फिर भी उसके भीतर कुछ और प्रश्न उठे। वह बोला, हे सर्वेश्वर, आप बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। यदि किसी आत्मा ने बहुत बड़े पाप किए हों और उसे यमलोक की यातनाएं सहनी पड़े, तो उसके परिजन अपने कर्मों या प्रार्थनाओं से उसे कुछ राहत दिला सकते हैं? क्या उसके पाप कुछ कम किए जा सकते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे गरुड़, मनुष्य के पाप पुण्य का न्याय बहुत ही सूक्ष्म नियमों से बंधा हुआ है। यदि किसी ने घोर पाप किए हैं तो उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु उसके परिजन, संत अथवा धर्मात्मा लोग शुभ कर्मों का समर्पण करके उस आत्मा के दुख को कुछ हद तक कम करने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान, यह सभी क्रियाएं मृतक आत्मा तक पहुंचती हैं और उसे ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे उसकी मानसिक यंत्रणा कम हो सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि पूर्ण रूप से उसके कर्मों को मिटा देना संभव नहीं होता, क्योंकि स्वयं उस आत्मा को भी सच्चा प्रायश्चित और पश्चाताप अपनाना आवश्यक है, चाहे वह देह त्याग के पश्चात ही क्यों न हो। ईश्वर की कृपा बड़ी अपार है, किंतु कर्म का विधान भी अटल है। अतः परिजनों की प्रार्थनाएं और शुभ कर्म उस आत्मा के लिए सल बन सकते हैं, पर अंतिम मुक्ति आत्मा को अपने अंतर के विकास से ही मिलती है। गरुड़ ने कुछ क्षणों तक गहरा चिंतन किया, फिर अगला प्रश्न उभरा। हे प्रभु, बहुत बार हम सुनते हैं कि मृतक की आत्मा एक निश्चित समय तक घर में बनी रहती है। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि आत्मा 13वें दिन तक या कुछ समय तक उसी घर में रहती है जहां उसका शरीर था। क्या यह सत्य है? और यदि हाँ, तो उन 13 दिनों का क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया। हे गरुड़, अनेक शास्त्रों में उल्लेखित है कि आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 10 दिन से लेकर 13 दिन तक उसी क्षेत्र में भ्रमण करती रह सकती है जहां उसका भौतिक शरीर रहा था, क्योंकि उसने अभी पूर्ण रूप से नए लोक की यात्रा आरंभ नहीं की होती। इसी अवधि में अनेक अनुष्ठान, जैसे गरुड़ पुराण का पाठ, हवन, प्रार्थना, पिंडदान आदि किए जाते हैं, जिनसे आत्मा को यह समझ आ सके कि अब उसका पूर्व देहधारी जीवन समाप्त हो चुका है और उसे आगे बढ़ना है। यह समय आत्मा के मोह माया के छूटने का काल भी होता है। 13वें दिन किए जाने वाले संस्कारों का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा नई यात्रा पर निर्बाध रूप से जा सके और परिजन भी उसके ना रहने के भाव को स्वीकार कर आगे के जीवन का प्रारंभ करें। हालांकि यह समयांतर अलग अलग परंपराओं में थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है, परंतु मूल भाव वही है, आत्मा को प्रस्थान करने का और परिजनों को समायोजन करने का उपयुक्त काल। गरुड़ ने अपनी लंबी चोंच को हल्का सा झुकाकर कहा, हे द्वारिकाधीश,
यह सब जानकर मन में एक प्रश्न और उठता है। आपने बताया कि आत्मा कर्मानुसार अगला जन्म धारण करती है, परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि एक आत्मा घर पर कुछ समय तक रुकी रहे और परिजन उसके गर्भवती होने की प्रतीक्षा करें ताकि वही आत्मा उस परिवार में पुनर्जन्म ले? कभी कभी लोग यह मान लेते हैं कि हमारे घर में पैदा होने वाला शिशु हमारे दिवंगत पूर्वज का पुनर्जन्म है। क्या यह विचार ठीक है? श्री कृष्ण ने गरुड़ के प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गरुड़, असाधारण परिस्थितियों में ऐसा होना संभव है कि एक आत्मा उसी कुल में पुनर्जन्म प्राप्त कर ले, परंतु यह कोई सामान्य नियम नहीं है। यह बहुत हद तक उस आत्मा की इच्छाओं, कर्मों और परिवार की सामूहिक गति पर निर्भर करता है। यदि किसी आत्मा का अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह, सेवा अथवा अधूरे संकल्प हो और उसकी योग्यता उस कुल में जन्म लेने की हो, तो प्रकृति की व्यवस्था कभी कभी उसे उसी कुल में आने की अनुमति दे देती है, परंतु यह नितांत अनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अमुक जन्मदाता ही वही पुरानी आत्मा है, जब तक कोई ठोस प्रमाण या दिव्य संकेत ना हो। प्रायः यह भी होता है कि परिवारजन भावनाओं और संयोगों को देखकर यह मान लेते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान की माया अनंत है और कब कहाँ किस आत्मा को नया जन्म मिलेगा, यह केवल सर्वज्ञ परमात्मा ही भलीभांति जानता है। गरुड़ ने तत्पश्चात कुछ क्षण रुककर एक और प्रश्न रखा, हे लोकनाथ, आपने विस्तार से बताया कि आत्मा को नया जन्म कर्म अनुसार मिलता है, लेकिन मुझे यह भी जानना है कि क्या आत्मा के लिए मानव योनि ही सर्वोत्तम है? क्या अन्य योनि में जन्म लेना आत्मा के लिए एक प्रकार से पिछड़ना है, या यह भी प्रकृति के विविध अनुभवों का ही एक भाग है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे गरुड़, मानव योनि को देवताओं और ऋषियों ने सर्वोत्तम इसलिए कहा है क्योंकि इसी योनि में मनुष्य को विवेक, संकल्प और विचार की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वह अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। अन्य योनियों में भी आत्मा अनुभव लेती है, परंतु वहां वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अधिक कठोर नियमों से बंधी रहती है। उसमें वह स्वतंत्रता नहीं होती जो मानव योनि में है। अतः यदि आत्मा ने मानव जन्म प्राप्त कर लिया है, तो यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। धर्म, ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर चलकर अपने आप को ऊपर उठा ले। किंतु ऐसा ना करने पर यदि वह स्वार्थ और पाप की ओर बढ़ जाए, तो कर्मों उसे निम्न योनियों में भी जाना पड़ सकता है, जिसे पिछड़ना ही माना जाएगा, क्योंकि वहां उसे आध्यात्मिक उन्नति का सहज अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए शास्त्रों में बार बार मानव जन्म को दुर्लभ बताया गया है और कहा गया है कि यह ईश्वर की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। गरुड़ ने अपनी पंखों को हौले से फड़फड़ाया और कहा, हे मधुसूदन, इतना गढ़ ज्ञान प्रदान करने के लिए आपका असीम धन्यवाद। आपने मुझे मृत्यु और आत्मा के विषय में विस्तृत जानकारी दी है, किंतु मैं अंतिम रूप से एक और प्रश्न रखना चाहता हूं। जब मनुष्य को ज्ञात हो जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तो उसे किस प्रकार का आचरण अपनाना चाहिए ताकि वह शांतिपूर्वक प्राण त्याग सके और आगे की यात्रा शुभ हो? श्री कृष्ण ने सहृदयता से गरुड़ की ओर देखा और शांत स्वर में समझाया, हे गरुड़, मनुष्य को अपने अंतिम समय में सर्वप्रथम ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। अपने स्वजनों से राग द्वेष को त्याग कर प्रेम पूर्वक विदा लेनी चाहिए, और यदि उसने किसी के प्रति कोई अन्याय या कठोर व्यवहार किया हो तो यथासंभव क्षमा मांग लेनी चाहिए। इससे मन हल्का हो जाता है और आत्मा निर्भर होकर अपनी यात्रा आरंभ करती है। सद ग्रंथों का श्रवण, भगवन नाम का जप तथा वाणी और विचारों का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को विकारों से बचना चाहिए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या। इनसे मन दूषित होता है और मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर का मोह छोड़ना भी श्रेयस्कर होता है, क्योंकि यह नश्वर है। आत्मा को पहचान कर उसके अमृतत्व का चिंतन करने से मृत्यु की पीड़ा बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में यदि मनुष्य भगवान का आश्रय ले तो उसका प्रस्थान सौम्य और मंगलमय होता है। गरुड़ ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी और हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मन, आपने मुझे जन्म, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा, सभी विषयों पर अमूल्य ज्ञान दिया। अब मेरे अंतस में कोई शंका नहीं रही। मैंने यह भी देखा कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, जहां आत्मा अपना पुराना शरीर त्याग कर नई संभावनाओं की ओर चल पड़ती है। आपके वचनों से मुझे ज्ञात हुआ कि सब कुछ कर्मों से निर्धारित होता है और उचित समय आने पर जीवात्मा पुनः जन्म ले लेती है या ऊर्ध्व लोकों की यात्रा पर निकलती है। मेरा मन अब शांत है और मैं आपके उपदेशों को हृदय में धारण करके औरों को भी सुनाऊंगा, ताकि वे भी मृत्यु के रहस्य को समझकर जीवन को सार्थक बना सकें।
श्री कृष्ण ने गरुड़ पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, ज्ञान की धारा को केवल अपने तक सीमित ना रखना, इसे सब में प्रवाहित होने दो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को समझकर जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाता है, वह न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। अपने कर्म की पूर्णता यही है कि हम अपने भीतर से अज्ञान का नाश करें और परम सत्य के प्रकाश को आत्मसात करें। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह कहकर श्री कृष्ण ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया। गरुड़ ने परम निष्ठा और आदर से भगवान के चरणों में मस्तक रखा, फिर पंख फैलाकर स्वर्ग की ओर उड़ने को तत्पर हो गया। द्वारिका की वह राजसभा जहां यह संवाद हो रहा था, अपहदी आज पता सा किसी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। बाहर समुद्र की लहरें मंत्र गति से महल की ओर बढ़ रही थीं, मानो वे भी इस परम संवाद की गूंज को संजोग कर विश्व भर में ले जाना चाहती हों। इस प्रकार गरुड़ और श्री कृष्ण का यह दिव्य संभाषण संपन्न हुआ, जिसने जन्म, मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के परम रहस्यों को प्रकट किया। जो भी इस संवाद को सुनता या मनन करता है, उसके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाता है और वह आत्मिक जगत के सत्य को गहराई से अनुभव कर अपने जीवन को धर्ममय, अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।